नमस्कार दोस्तों, आज 22 मार्च 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास ये कहाँ वाले माल हैं जी। प्याज तो ये थोड़ा सा गिल्ले ही है जी, बाकी मंडी में प्याज की गाड़ियाँ भी बहुत कम ही चमक रही जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल, और भी बातें बाबू जी से जानेंगे। और दोस्तों बाबू जी का धन्यवाद करो जो स्टैंड करेंगे बाजार को, और कर दिया जी दोबारा इन्होंने। बाबू जी राम राम जी। राम जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? मौज है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली है क्या जी? बिक्री बढ़िया चल रही है जी, इसी चल रही है। 35-40 गाड़ी रोज बिकती हैं। अच्छा जी। हाँ, ये लहसुन है, कोई खरीदार रख गया, कह रहा है 130 रुपए लिया है डिब्बों में। 130 रुपए? हाँ, बड़ा ऊटी का है ये। ऊटी? अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया माल जी, बहुत बढ़िया सैंपल वाला। अच्छा जी। हाँ जी। ये अपने पास भी आया क्या जी? ये क्या नहीं जी, ये तो कोई खरीद के जिन्होंने हमसे प्याज ली है वो अपना लहसुन यहाँ से अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ लोड होती हैं? हाँ ठीक है जी। पिछले साल तो आपके पास कई बार आया जी लहसुन जी। ऐसे MP शुरू नहीं हुआ ना। अच्छा जी। अभी 10-15 दिन है, नवरात्रों के बाद शुरू हो जाएगा। इन्हीं गाड़ियों में आता है? इन्हीं गाड़ियों में आता रहेगा, 50-100 कट्टे हर एक गाड़ी में। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी। आज की बाबू जी प्याज की क्या रिपोर्ट है जी? प्याज की 36 गाड़ी ताजा आई है अच्छा जी। और 41 बैलेंस है। अच्छा जी। 77 गाड़ी आज बिक्री पे है। अच्छा जी। और बाजार वही है जो चल रहे हैं, बाजारों में कोई फर्क नहीं है। ये गाड़ी कहाँ की? ये राजस्थान की है जी, तो बिल्कुल सीकर की। गिल्ला माल लग रहा है जी ये। हाँ, गीला है जी। अच्छा जी। 550 बिक रहा है। 550 रुपये मन? हाँ, 550। 14 रुपये बिक रहा है। 14 रुपये? 14 रुपये किलो। और जो ये सूख क्या है जी? सूख क्या है तो 15-16। कोई ज़्यादा वो नहीं है जी फिर? अब भी ठीक है जी, जैसे इसने बेच दिया। बहुत बढ़िया, गीले में इतने पैसे मिल रहे हैं, सारा पानी है। ये तो हमने बना के रख रखा है जो आप दिखा रहे हो। अच्छा जी। इससे बहुत हल्का है। अच्छा जी, ठीक है जी। आज की 70 गाड़ी बताई जी आपने? 77 गाड़ी है नीचे ऊपर की मिला के। अच्छा जी। 41 बैलेंस बच गया था कल, और 37 ताजा आई हैं। ठीक है जी। प्याज अब राजस्थान का थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, और नवरात्रों के बाद तो काफ़ी बढ़ जाएगा प्याज हर जगह ठीक का। है जी। आधी से ज़्यादा फड़ तो खाली पड़े जी लोगों के अभी। भाई साहब, लोगों ने 2-2 लाख रुपए व्यापारियों ने नुकसान करा। पीछे जो बाजार एक वो जो 2-3 दिन में 7 रुपए किलो गिरा था, 8 रुपए किलो। ठीक है जी। हाँ, तो कमर टूट गई है, क्योंकि 5-4 गाड़ी जिनका 15 लाख 20 लाख गया। ठीक है जी। 5-7 लाख तो हर आदमी आ गया, गरीब से गरीब का काम ही बंद कर बैठा। अच्छा जी। हाँ, कितना पतला व्यापार जी, का इकट्ठे करने मुश्किल हो जाएंगे जी। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ ना जैसे जुए में होता है, प्याज में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रभु जी की मर्जी है जी, कर दिया उन्होंने कि ज़्यादा ही टूट गया जी। हाँ, इकट्ठा टूटा 3 दिन में पीछे। ठीक है जी। उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। तभी माल नहीं आ रहा, तभी बाजार दोबारा अभी माल तब से कम आ रहा है, और बाजार रुका है जी दोबारा? बाजार रुका हुआ बिल्कुल। अच्छा जी। आज के बाबू जी अपना महाराष्ट्र के रेट बता दो जी। महाराष्ट्र पूना बिक रहा है 800, 850, स्पेशल 900। अच्छा जी। और नासिक बिक रहा है 750 और स्पेशल 800। अच्छा जी। और जो ये तो सीकर वाले हो गए जी। हाँ। सीकर वाले इससे बढ़िया भी आ रहे जी, वैसे बढ़िया भी है जी हाँ सीकर? हाँ, आ रहे हैं। अच्छा जी। इससे बढ़िया आ रहे हैं। उनके क्या बाजार? ऊंचा मन वाला भी आ रहा है। हाँ जी। देखो बढ़िया 600 का बाजार है राजस्थान पे। अच्छा जी। हाँ, जब 700 रुपये 750 नासिक मिलने लगा, तो फिर ये 600 से ऊपर नहीं बिकेगा। ठीक है जी। 10-20 बिक जाए, नहीं तो नहीं बिकेगा। ठीक है जी। हाँ जी। MP की 10 तक तो समझ लो, अभी 10 दिन पड़े जी। हाँ, जब नवरात्रों के बाद आएगा जी, 10 दिन मत को। अच्छा जी। 29 से नवरात्रे शुरू है, कौन मंगाएगा और कौन भेजेगा। ठीक है जी। हाँ, 29 के नवरात्रे हैं और हाँ, तो 6 तक है। 6 तक? 7-8 6-5 को लोडिंग होगी, 9-10 अगले 10 तारीख मान लो जी। चलो 10 अप्रैल के बाद बाजार भी खुल जाएंगे, बिक्री हाँ। भी बढ़ जाएगी। हाँ जी। मौसम भी बढ़िया हो जाएगा जी। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है जी। हाँ जी। और बाबू जी कोई किसानों के लिए कोई मैसेज जी? बस मैसेज यही है भाई साहब, कि जिनका तैयार है, वजन पूरा है, वो सुखाओ और बेचो। ठीक है जी। खतरा पास आता जा रहा है, कितना पास आ चुका है ये भगवान जी जाने। ठीक है जी। धीरे धीरे गिरेगा, इकट्ठा गिरेगा, ये भी भगवान जी जाने। ठीक है जी। परंतु बाजार गिरेगा। एक खुशखबरी जरूर है कि सरकार ने, जो मुझे पता लगा है, 7 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने के आदेश नेफेड और NCCF को दिए हैं। वाह जी वाह, वाह। अगले महीने से खरीदेंगे ये।
तो पिछले साल कितने थे जी? 5 लाख। अब की बार 7 लाख। हाँ, उससे पिछले साल 3 लाख था। ठीक है तो जी। ये बढ़ जाता है वैसे, अभी दिया है और जरूरत होगी और बढ़ा देंगे। ठीक है जी। तो ये भी खुशी की बात है, चलो इतनी जोर लगाया तो 2 लाख बढ़ा, वैसे तो बढ़ना ज़्यादा चाहिए कि प्याज जिस कदर ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए खरीदाने के लिए। स्पोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे तो या जैसे भी तो किसानों को लाभ होगा। लाभ तो नहीं होगा, पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी। लाभ वाली बातें गई। 7 लाख एक बार मीट्रिक टन सरकार भी, मान लो एक व्यापारी आ गया जी बीच में, हाँ। खरीदने वाला। हाँ। मार्केट में तो फिर हलचल होएगी जी, बिल्कुल स्टैंड होगी। रहेंगे बाजार। हाँ ठीक है जी। राणा जी, आप ना अपनी तरफ से बताया करो क्या रहेगा। हाँ जी। आपकी तरफ से स्टैंड रहेंगे, मैं इस बात में हक में नहीं हूँ। ठीक है जी। तो मतलब जो होगा वो प्रधान जी को पता है। अच्छा जी। प्याज ज़्यादा उगा हुआ है और 7 लाख मीट्रिक टन को 1 घंटे में नहीं खरीदा जाता, 2-2.5 महीने लगते हैं। 7 लाख मीट्रिक टन। हाँ, तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। मैं इतना बता सकता हूँ, ये बाज़ार नहीं रहेगा। ठीक, अभी सरकार को दूसरी घोषणा भी करनी है, जो 20% ड्यूटी ख़त्म करनी है। ठीक है जी। तो बाज़ार मैं तो नहीं मानता ये रहेंगे, बाकी रह सकते हैं, प्रभु है। लेकिन जो हमारा तजर्बा है वो ये कहता है बाज़ार गिरेंगे। कितने गिरेंगे प्रभु को पता है। ठीक है जी। और किसानों को पता है। और जो 20% खत्म कर दी, फिर जब तक फसल सर्दी की आ रही है तब तक तो रोकी नहीं जा सकती 10-5 दिन से ज़्यादा। ठीक है जी। और रोकनी चाहिए भी नहीं। तो तब तक तो प्याज बिकेगा ही बिकेगा। पर जब स्टॉक के प्याज शुरू होंगे तो किसान रोक सकता है, लेट कर सकता है। अभी तो लेट भी नहीं कर सकता। ठीक है जी। उसे क्या कहें, यही कह सकते हैं कि सुखाओ अगर वजन पूरा बढ़ गया। ठीक है जी। पूरा नहीं बढ़ा तो बढ़ने दो, और थोड़ा बहुत गिर भी गया तो वजन बढ़ जाएगा। तो इसलिए जिनका वजन नहीं बढ़ना, उन आदमी को तो चाहिए उखाड़े, काटे, पीटे और बेचे जहाँ भी बेचना है। खेत में बेचे या मंडियों में बेचे, जो उनको अच्छा लगता है वो करें। परंतु स्टॉक का प्याज जो है उसके लिए भी अगर बेचें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर उसके लिए रुक भी जाएं और महीना 15 दिन की क्या पोजीशन बनती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 20% खुलने के हटने के बाद, सरकार का ज़्यादा खरीदने के बाद, इन बातों से भी एक आवाज़ होती है कि जंगल में नहीं जाना शेर है। ठीक है जी। इसी तरह एक आवाज़ होती है कि भाई 20% हट गया, 7 लाख खरीदा जाएगा और भी खरीद सकते हैं, हवा बन जाती तो बाजार रुक भी सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये सब बातें कहीं नहीं जा सकती, ये वक्त बताएगा। ठीक है जी। किसान भी समझदार हैं, वो वाले किसान नहीं है अब, तो इसलिए किसान को भी हम बात बता देते हैं। बाकी तो वो अपना दिमाग भी लगाता है ना। ठीक है जी। कि भाई 20% तो भी हटा नहीं है, हटेगा कब हटेगा। सरकार चाहती है शायद किसानों की और ऐसी की तैसी करना। हमारे 10 दिन से कह रहे हैं ख़त्म कर दो, क्यों सरकार नहीं ख़त्म कर रही है, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 लाख खरीदने के ऑर्डर दिए, अगले महीने से खरीदेंगे जैसे भी होगा। जो खरीदने के ऑर्डर दिए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे और दें, कम है ये इस साल। और दूसरा 20% नहीं हटाने से किसानों का रोज, आज भी 8 आने गिरा बाजार वैसे तो सब मर रहे हैं ना, नुकसान कर रहे हैं। इसलिए सरकार को जो भी प्याज का महकमा देखते हैं केंद्र सरकार में, उनको किसानों के बारे में अधिक से अधिक सोचना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि हमने किसानों को नुकसान नहीं होने देना। सरकार ने कहा था कि सबके डबल रेट पे माल बिकेंगे, तो डबल ना बिके, डेढ़े बिक जाएं। ऐसा तो यत्न उन सरकारी आदमियों को या नेताओं को करना चाहिए। जो दिन लेट हो रहा है वो गलत है। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98-102 61-648। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिनकी सर्दी की फसल है, जो रुकने वाला प्याज नहीं है,
अगर वजन पूरा बढ़ गया, काटो पीटो सुखाओ और बेचो। ठीक है जी, वजन सूखेगा वो भी घाटा है। ठीक है अगर जी। बाजार नहीं गिरा, 98 रुपया गिरा, तब भी जो सूखेगा पड़ा पड़ा खेत में वो घाटा है, ठीक है जी, कि ऊपर नहीं जाना। एक बात आप गारंटी से लिख लो कि प्याज तेज नहीं होना। देखो बार बार मैं कहता हूँ, दिन दो दिन की कोई बात नहीं होती, और आसमानी तूफानी से कुछ हो जाए तो बात नहीं होती। ठीक है जी, नॉर्मल रूटीन बता रहा हूँ। हम जब फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें लिखा आता था कि अगर बाकी सब चीज़ें ऐसी रहेंगी तो ये ऐसे होगा। तो ये भी मैं बता रहा हूँ, आसमानी तूफानी कोई तेज़ी ना आए, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, तो बाज़ार के रेट गिर रहे हैं और गिरेंगे। तो ठीक है जिनके पास भी वजन पूरा बढ़ गया है, काटे पीटे सुखाए और बेचे। ठीक है जी, क्योंकि गीले और सूखे में 100 रुपये 50 तो कम से कम फ़र्क है। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। फिजिक्स का नियम भी हाथ तो आ लिया जी, हैं? फिजिक्स का नियम भी आ लिया जी इसमें। बिल्कुल।